आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के साथ मेंस में संबंधित किया जाता है। उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। ठीक है, और यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धाराएं कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या है, हमारे पास क्या है, दो बल्ब है इस तरह से। ठीक है, ये दो बल्ब है, इनको क्या किया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और यहाँ पे वोल्टता स्रोत कितना लगाया, 220 वोल्ट लगा दिया हमने। यानी जो वोल्ट का स्रोत है ये क्या है, एसी स्रोत है, सॉरी। तो यहाँ से 220 वोल्ट लगा दिया। तो इससे 220 वोल्ट और ये कितना दे रखा है, ये 220 वोल्ट है इसका, और 60 वाट इस क्या ले सकता है, ये पावर। ठीक है, और यहाँ से ये 100 वाट का है, लेकिन 100 वाट पावर का है और इसका वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 220 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे इसको हल करेंगे तो ये हमें क्या पूछा है, इसके लिए हमें धाराओं का अनुपात पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो अगर R1 प्रतिरोध निकालना चाहेंगे तो वो किस तरह से आएगा, जो पावर जो हमारी शक्ति होती है P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। ठीक है, तो यहाँ पे R1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, R1 के लिए वोल्टता का मान क्या है, दोनों के लिए समान है। तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बटा P1। तो अगर इसको हल करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 220 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 60। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 807 ओम लगभग। ठीक है, अगर R2 अगर निकालना चाहेंगे तो R2 क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 हमें वोल्टता का मान क्या है, 220 वोल्ट है, जो कि समान है, का वर्ग करेंगे और फिर ऊपर नीचे इसमें 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, 484 ओम हो गया। अब इसके बाद में हम अगर ये आगे निकालते हैं, यानी ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, तो आर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे दोनों का, तभी हमें पता चलेगी क्या है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो आर तुल्य क्या हो जाएगी, यहाँ से R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो 807 प्लस क्या हो जाएगा, 484। ठीक है, और यहाँ से इसको जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1291 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1291 ओम हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें धारा का मान निकालना है, और वोल्टता स्रोत कितना लगाएगा हमारा, यहाँ पे 220 वोल्ट। तो धारा का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा R तुल्य, R तुल्य हो जाएगा यहाँ से। तो ये अगर इसमें धारा का मान निकालते हैं तो 220 बटा क्या हो जाएगा, 1291। ठीक है, 1291 हो गया। अब इसको अगर आगे हल करते हैं 220 बटा, तो ये आ जाता है हमारा 0.17 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा धारा का मान हो गया जब कब, जब हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो। ठीक है, अब दूसरी बार हम कब निकाले, दूसरी बात हमें क्या पूछी है इसमें, यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तब उसमें धारा का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो अगर बल्ब हमारे क्या है, दो समांतर क्रम में इस तरह से जुड़े हुए हो, ठीक है, इन दो बल्बों को क्या है, समांतर क्रम में 220 वोल्ट वोल्टता के साथ जोड़ दिया जाए इस तरह से, 220 वोल्टता है ये। ठीक है, 220 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए तब इसमें धाराओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से दोनों में क्या होगी, धारा क्या का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये मान लेते हैं I1 धारा है, ये मांगी I2 धारा, और लेकिन इनका जो वोल्टता स्रोत कितना दे रखा है दोनों का, एक का 60 वाट है शक्ति का मान और एक का है 100 वाट है शक्ति। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना। तो पहले इस 60 वाट वाले के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 वाट वाले के लिए, यानी बल्ब कौन सा, 60 वाट का, उसके लिए अगर I1 का मान निकालेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से V गुना I, यानी इसके ऊपर वोल्टता स्रोत कितना कितना है हमारा, यहाँ से 220 वोल्ट, दोनों में समांतर क्रम में क्या होता है, समान वोल्टता रहती है, लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ से धारा मान लेते हैं, इसमें कितनी है, I1 धारा है। ठीक है, I1 धारा है, तो और इसमें जो शक्ति का मान हमें दे रखा है 60 वाट, तो यानी P1 बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 60 वाट, और I1 का मान हम निकालना चाह रहे हैं और V का मान हमें दोनों में समान दे रखा है। तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से P बटा V हो जाएगा, और P कौन सा हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I1 बराबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटा क्या हो जाएगा, 220। ठीक है, 60 बटा 220 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.273 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे I2 धारा का मान निकाल लेंगे। तो I2 धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 बटा V, यानी वोल्टता तो क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन शक्ति का मान क्या रहेगा, असमान है। तो कितना जी, शक्ति कितनी हो जाएगी, P2 बराबर 100 वाट और वोल्टता कितनी है 220। अगर इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.454 एम्पियर। तो यहाँ से समांतर क्रम संयोजन में तो हम इस तरह से धारा निकाल सकते हैं, और जो श्रेणी क्रम होती है उस तरह से हम इस तरह से धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।